CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान कहलाता है जिसको मुकाबले या कंपटीशन का एग्ज़ाम भी कहा जाता है। CSS के लिए एज कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द एज फॉर CSS? CSS के लिए 21 से 30 साल की एज लिमिट है। कोई भी स्टूडेंट जो यकम जनवरी को 21 साल का हो जाता है वो CSS के लिए एलिजिबल होता है और 30 साल की उम्र तक उसकी एलिजिबिलिटी रहती है। अगर यकम जनवरी को आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो उस साल आप CSS के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। अलबत्ता जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, ऐसे लोग जो किसी भी गवर्नमेंट की जॉब के साथ वाबस्ता हैं, उनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। इसका मतलब कि वो 32 साल तक अपनी CSS की 3 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। CSS की कितनी अटैम्प्ट्स होती हैं? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। CSS की टोटल 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। CSS एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर काफ़ी लेंथी है। एक काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं CSS के। CSS रिटन से लेके इंटरव्यू तक और फिर एलोकेशन तक तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा दरकार होता है। CSS के रिटन एग्ज़ाम्स 2021 तक हर साल फरवरी में होते थे। नवंबर में हर साल CSS की एडवर्टीज़मेंट आती थी। इस साल थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है। मुश्किल इस तरह से भी है कि जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं वो एक दिन में 2 आपके एग्ज़ाम होते हैं और तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर आपने 12 पेपर देने होते हैं। पेपर आपके सुबह और शाम की शिफ्ट में होते हैं। मिसाल के तौर पे पहले दिन आपका CSS के रिटन एग्ज़ाम के पहले दिन आपके इंग्लिश के ही 2 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। आपका पेपर सुबह 8 या 9 बजे स्टार्ट होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद आपकी 2 घंटे की ब्रेक होती है और उसके बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाता है। ये काफ़ी ड्रेनिंग एक्टिविटी है, काफ़ी साइकोलॉजिकली टफ एक्टिविटी है और कई तालिब इल्म इसी के अंदर थक के CSS छोड़ देते हैं। CSS रिटन एग्ज़ाम्स 12 पेपर होते हैं, 12 पेपर होते हैं आपके। सुबह और शाम आपने पेपर देना होता है। पहले 3 दिन में 6 पेपर होते हैं, फिर 1 दिन का गैप होता है, उसके बाद अगले 3 से 4 दिन में आपके रिमेनिंग 6 पेपर होते हैं। आपके पास बिल्कुल रिवीजन का टाइम नहीं होता, आपके पास बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं होता। अब आप सिर्फ आके सो सकते हैं। आप उस दौरान सिर्फ हाइलाइट्स को और आउटलाइंस को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो जो CSS की तैयारी है वो CSS के पेपर शुरू होने से पहले आपकी ख़त्म हो चुकी होती है। उन 6 से 7 दिन में आपने सिर्फ उस एक्सटेंसिव सी एक हेल जर्नी को इंजॉय करना है और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, क्योंकि एक के बाद दूसरा पेपर, दूसरे के बाद तीसरा पेपर जब आप देंगे तो आप मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उस टाइम में आपके मिक्स्ड फीलिंग्स और मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, क्योंकि एक पेपर आपका अच्छा होता है, अगला पेपर कुछ उतना अच्छा नहीं होता, फिर अगले दिन फिर 2 पेपर होते हैं। तो एक नर्व्स की और साइकोलॉजी की एक गेम है CSS एग्ज़ाम्स में जो रिटन पोर्शन है उसमें आपको 12 पेपर पास करने पड़ते हैं। यू हैव टू पास 12 एग्ज़ाम्स, जिसमें से 6 जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल्स होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट का मकसद मतलब ये है कि आपने वो 6 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने लाजमी रखने हैं और लाजमी पास भी करने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट की जो पास परसेंटेज है वो 100 में से 40 मार्क्स हैं। तकरीबन आपने 40% नंबर लेंगे तो आप CSS के अंदर रिटन के अंदर क्वालिफाई करेंगे। CSS की कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी जो है उनका रोल सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 17,000 में से या आपके टोटल कैंडिडेट्स में से 80 to 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश के पेपर के अंदर फेल हो जाते हैं और कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट्स इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स के होते हैं और फिर एक लास्ट सब्जेक्ट आपका एवरीडे साइंस, जनरल साइंस भी जिसको बोलते हैं, वो 100 नंबर का पेपर होता है। जनरल साइंस के पेपर के अंदर आपके 40% जो मार्क्स हैं वो मैथ्स के और बेसिक अरिथमेटिक के होते हैं। तकरीबन 60% मार्क्स जो हैं आपके जनरल साइंस के अंदर एवरीडे साइंसेस के होते हैं, जिसके अंदर बायोलॉजिकल साइंस, फिज़िकल साइंस, केमिस्ट्री और इस तरह और कंप्यूटर साइंसेस के सवालात मौजूद। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए FPSC ने तकरीबन 40 से 50 सब्जेक्ट्स का एक कंपेंडियम प्रोवाइड किया है। उसमें से हर कैंडिडेट ने उन 40 सब्जेक्ट्स में से तकरीबन 6 सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट करने होते हैं ऑप्शनल्स के। ऑप्शनल की आगे फर्दर ग्रुपिंग की जाती है, वो हम आने वाली सीरीज़ के अंदर देखेंगे कि ऑप्शनल्स के ग्रुप क्या है
اور آپشنل سبجیکٹ کو کیسے چوز